हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच हमारे लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक्स टू एडवांस। तो चलिए उसके नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का टॉपिक रहेगा, पहले मैं एक बार आप क्या करता हूँ, पुराने टॉपिक आपको दिखा देता हूँ जो हमने पढ़े थे। जैसे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या था ये पढ़ा था हमने। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, रिटन अनरिटन, और इसके एग्जांपल्स पढ़े थे। ये पुराने नोट्स आपको अ, दिख ही रहे हैं और आशा करता हूँ आप लोगों ने बना भी लिए होंगे। तो चलिए आज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे बात करते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? एक्चुअली दोस्तों ये देखो कि ये क्या है। ये एक पॉलिटिकल फिलोसफी है। क्या है ये? एक पॉलिटिकल फिलोसफी है। क्या है ये? पॉलिटिकल फिलोसफी। सर पॉलिटिकल फिलोसफी ये करती क्या है? एक्चुअली ये एम्फोसिस करती है। क्या एम्फोसिस करती है ये एम्फोसिस करती है क्या? द रूल ऑफ लॉ। क्या करती है? द रूल ऑफ लॉ। ओके। तो क्या यही काम है? नहीं। रूल ऑफ लॉ के साथ साथ इसका काम है लिमिट्स द गवर्नमेंट। क्या काम करता है? लिमिट्स द गवर्नमेंट्स पावर। सर गवर्नमेंट्स की पावर क्या रूल रेगुलेशन के लिए? नहीं, ताकि ये आर्बिट्री ना हो जाए। चलो आगे समझते हैं इसका क्या है। थर्ड फंक्शन देखते हैं इसका, और क्या है थर्ड फंक्शन क्या है। और ये करता है इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट। किसके? इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। किसके द्वारा? कुछ ना कुछ तो होगा। ये करता है इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट। किसके द्वारा? टू अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसके द्वारा? टू अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बार से हम दोबारा से हम इसको जानते हैं फिर दोबारा कि what is constitutionalism? This is political philosophy that emphasizes the rule of law. It limits the government's power and individual and protect the individual rights through a constitution. ठीक है, यहाँ पे प्रोटेक्शन लिख सकते हो आप। ओके। तो सर क्या ये नया तरीका है या पुराना तरीका है? इसको हम धीरे से आगे जब चलेंगे तो धीरे धीरे समझेंगे। तो अगर मैं पहले आज के मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट थिंकर्स की बात करूं, अभी एक बार रूल ऑफ लॉ को हम रहने देते हैं। अगर मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स की बात करूं, ये एक डिफरेंस ड्रॉ करते हैं। किसके बीच में? बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। किसके बीच में? कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सर ये कैसे? एक्चुअली ये कहते हैं, इनका जो कहना है कि एक कंट्री may have a constitution but not necessarily constitutionalism। मतलब एक कंट्री है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, बट वो नेसेसरी नहीं है कि उनके पास क्या हो? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या हो? सर ये कैसे बात कर रहे हो आप, और ये कैसे वर्ड बोल रहे हो, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। ये सवाल उठेगा। तो अगर हम बात करें इसका, आपको एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लो कंट्री ए है जो किसके अंडर है? डिक्टेटरशिप के अंडर है। किसके अंडर है? डिक्टेटरशिप के अंदर है। ठीक है। वेयर द डिक्टेट और डिक्टेटरशिप के अंदर तो क्या कह सकते हैं? वेयर द डिक्टेटर्स वर्ड्स, डिक्टेटर वर्ड्स आर द लॉज। ओके, है ना? आपने पढ़ा ही होगा ये। डिक्टेटरशिप में क्या होता है? मेरे वचन ही शासन। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? कैन बी सेड, कैन बी सेड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे राजधर्म भी कहते हैं हम। हमारे ओल्ड अगर ट्रेडिशन में बात करें तो राजधर्म कह दिया कॉन्स्टिट्यूशन। बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो इसका क्या कहना था कि डिक्टेटरशिप, आपको मैं अगर पूरा मैं पढ़ के सुना देता हूँ, कि हम कह सकते हैं वी कैन से अ कंट्री विद अ डिक्टेटरशिप वेयर द डिक्टेटर्स वर्ड्स आर द लॉ can be said to have a constitution but not constitutionalism। ओके। तो ये आज के जो मॉडर्न थिंकर्स हैं वो क्या बताते हैं, इसमें डिफरेंस बताते हैं। एग्जांपल के तौर पे देख लो आप, जैसे जर्मनी में हिटलर के टाइम पे, हिटलर के टाइम पे था, वहां पे कुछ लॉज तो थे बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं था। कोई लिमिट्स नहीं थी गवर्नमेंट पे। ठीक है।
ओके, तो सर ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक्चुअल में करता क्या है? अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखूंगा, आगे ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही रहेगा। तो ये करता क्या है सर? तो ये क्या करता है, मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ। ये करता है, इट एनविसेस व्हाट, चेक्स, क्या सर? चेक्स एंड पुटिंग द पावर, पुटिंग द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर ये आपकी डेफिनेशन भी रह सकती है, आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इसको ऐसे, एंड एग्जीक्यूटिव अंडर some restraint, under some restraint, and not making them, आप साथ साथ लिखते रहिएगा, making them uncontrolled। ओके, एंड अब एक और वर्ड आप यूज कर सकते हैं, आर्बिट्री। ये कक्षा आप छः में भी पढ़ा होगा, 7 में भी, 8 में भी, हर क्लासेस में हम इसको वर्ड को पढ़ते हैं आपके सोशल स्टडीज में, आर्बिट्री को। ठीक है, तो क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्या होता है? इट एनविसाज चेक्स एंड पुटिंग द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव अंडर सम रिस्ट्रेंट एंड नॉट मेकिंग देम अनकंट्रोल्ड एंड आर्बिट्री, ताकि वो क्या ना हो सके, आर्बिट्री नेचर शो ना करें, ताकि वो डिक्टेटरशिप की तरफ ना जाए। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? तो हम कह सकते हैं बिकॉज, बिकॉज व्हाट, कि अनलिमिटेड पावर होती है, जो अनलिमिटेड पावर्स, जो अनलिमिटेड पावर्स हैं, वो क्या करती हैं? जियोपार्डाइज फ्रीडम ऑफ द पीपल, वो क्या एक डेंजर जोन में ले आती हैं, किसको? फ्रीडम ऑफ द पीपल को। सर ये कैसी फ्रीडम्स की बात का आप कर रहे हो? हर टाइप की फ्रीडम जो हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। ओके सर, सर इसका कोई एग्जांपल, कोई ऐसी बुक जहाँ पे हमें इसको देखने को मिले, क्या हम किसी थिंकर्स को हम इसमें रख सकते हैं? तो ये एक पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल के लिए, या हम कह सकते हैं कि उन बच्चों के लिए जो बीए एमए पढ़ रहे हैं इसमें, तो हम एक थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं। एक, उनका नाम था चार्ल्स हॉवर्ड मैकविन, चार्ल्स हॉवर्ड मैकविन थे। उनकी एक बुक थी, जो बुक का नाम था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मैं आपको बुक का नाम पूरा लिखवा देता हूँ ताकि आप कोट कर सकें उसको। उन्होंने अपनी इस बुक में काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंशियंट एंड मॉडर्न, एंशियंट एंड मॉडर्न, ये उनकी बुक का नाम है, याद रखना। तो उन्होंने चार्ल्स हॉवर्ड ने क्या कहा है? ही सेड, क्या? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द एंटीथीसिस, antithesis of the arbitrary power, of the arbitrary powers। ठीक है, याद रखना इन थिंकर का नाम चार्ल्स हॉवर्ड मैकलिन, इनकी बुक का नाम याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंशिएंट एंड मॉडर्न, जिन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द एंटीथीसिस ऑफ द आर्बिट्री पावर। ओके, तो सर और क्या होगा इसमें? तो एक मैंने अभी आपको कहा था कि एक नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सर हम किसको कहाँ से ट्रेस करते हैं? तो याद रखना जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट इज एम्बेडेड डीपली इन ह्यूमन थॉट्स, ह्यूमन थॉट्स। ठीक है, अगर और भी अगर हम बात करें, अगर थोड़ा सा हम पीछे मेडिवल टाइम में या थोड़ा एंशिएंट टाइम में चले जाएं, तो हमें काफी सारे थिंकर्स दिखते हैं जो कैसे कह सकते हैं, जो नेचुरल लॉ फिलोसफर्स थे, उन्होंने भी प्रॉम्प्ट किया था आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म थ्रू देयर राइटिंग्स, लाइक जॉन लॉक, रूसो एक्सेट्रा, ये लोग थे जिन्होंने इनके बारे में बताया। ठीक है सर, और कहाँ दिखता है हमें? एक हमें ये दिखेगा,
आप जॉन लॉक और रूसो को भी कोट कर सकते हैं, नेचुरल लॉ फिलोसफर्स थे जो, उन्होंने भी इस आइडिया को बताया है। और हम इसको बता सकते हैं अपने मैग्ना कार्टा में। सर ये क्या है? अ चार्टर ऑफ राइट्स, ठीक है। ये 1215 में हमें दिखा था। इसमें क्या था सर? ये स्ट्रेंथन करता है ट्रेडिशनल व्यू दैट लॉ इज सुप्रीम। क्या कहते हैं? इनका एक ट्रेडिशनल व्यू था, उसको स्ट्रेंथन करता है मैग्ना कार्टा जो 1215 में आया था, जो क्या कहता है? लॉ इज सुप्रीम। लॉ इज सुप्रीम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लॉ इज, या इसको आप अच्छे से कोट कर सकते हैं एग्जाम्पल, लॉ इज सुप्रीम। ठीक है जी। तो सर इसमें और क्या पढ़ेंगे? अगर हम इसके की एस्पेक्ट्स की बात करें, ये आपको याद रखने हैं। कैसे सर? सबसे पहले रूल ऑफ लॉ होगा। सबसे पहले क्या रहेगा? रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ को हम अच्छे से पढ़ेंगे हमारे, जब हम क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 वगैरह सब अच्छे से पढ़ेंगे। और क्या करता है सर ये लिमिट्स करता है किसको? गवर्नमेंट्स की पावर्स को, ताकि वो आर्बिट्री नेचर शो ना करे। हमने वही पढ़ा था ना? हाँ जी। और क्या पढ़ा था? ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन करता है किसको? प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स को। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और क्या करता है सर ये सेपरेशन ऑफ पावर को भी बताता है। किसको? सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स भी हम आराम से पढ़ेंगे इसको हमारे अगले कॉन्सेप्ट में। ठीक है जी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था दोस्तों, जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आई होप आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा होगा। तो आशा करता हूँ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं जल्दी से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेके आऊँगा कॉन्स्टिट्यूशन का। तब तक के लिए धन्यवाद।